बहुत समय पहले की बात है। सलीमपुर गांव के आखिरी छोर पर बना वो कच्चा मकान, जिसके घर के सामने एक पुराना पेड़ था, हमजा का बसेरा था। पिता के अचानक गुजर जाने के बाद 22 साल के हमजा के कंधों पर बूढ़ी माँ और जवान बहन सायरा की जिम्मेदारी आ गई थी। सायरा की शादी के लिए उसे मोटी रकम जोड़नी थी और गांव में मजदूरी से ये मुमकिन नहीं था। हमजा ने हार नहीं मानी। उसने अपने पुश्तैनी हुनर को हथियार बनाया, मटन बनाने की कला। उसने एक छोटा सा ठेला तैयार किया और उस पर बड़े अक्षरों में लिखवाया, हमजा मटन चुस्ता वाला। हमजा का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता। वो पास की मंडी से ताज़ा मीट और खड़े मसाले लाता। उसकी माँ फातिमा और सायरा सुबह सुबह जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह के खेतों में मजदूरी करने निकल जाती। धूप हो या छाँव, उन दोनों के हाथ मिट्टी में सने रहते ताकि घर की नींव मजबूत रहे। हमजा का चुस्ता धीरे धीरे मशहूर होने लगा। वो अपनी हैंडी में लकड़ियों की धीमी आंच पर मटन पकाता था। मसालों की खुशबू जब गांव की गलियों में तैरती तो लोगों के मुंह में पानी आ जाता। ओए हमजा मियाँ, आज क्या खास खिला रहे हो? खुशबू तो ऐसी है कि नाक के रास्ते कलेजे में उतर रही है। काका, आज मटन चूस्ता में खास जावित्री और जायफल का तड़का लगाया है। अम्मी ने सुबह खुद मसाले कूटे थे। बैठिए, आज आपके लिए खास नली वाला पीस निकाला है। हमजा भाई, आज ज्यादा कमाई नहीं हुई, आधा प्लेट मिल जाएगा क्या? बस स्वाद मिल जाए तो दिन भर की थकान मिट जाए। मियाँ, पैसे की बात हमसे मत किया करो। पहले ये बताओ, कल घर पर बिटिया की तबीयत कैसी थी? और आधा प्लेट क्या होता है? ये लो पूरा और पेट भर के खाओ। पैसे जब होंगे तब दे देना। भाई, तू सच में अकरम चाचा की परछाई है। वो भी कभी किसी को खाली पेट नहीं जाने देते थे। लोग कहते हैं माखना लाल के ढाबे पर बहुत शान है, पर वहाँ स्वाद में वो मोहब्बत कहाँ जो तेरे इस ठेले में है। इसी बीच माखना लाल के ढाबे से एक मुनीम वहां से गुजरा और नाक सिकोड़ते हुए बोला, क्या गंदगी मचा रखी है तुम लोगों ने यहाँ? धूल मिट्टी में मटन खा रहे हो? चलो हटो यहाँ से। मुनीम जी, धूल मिट्टी तो मेहनत करने वालों के माथे का तिलक होती है। हमारे यहाँ नमक भले ही कम हो जाए, पर नीयत में खोट नहीं होती। और माखन लाल जी से कहिएगा, स्वाद चांदी की चम्मचों से नहीं बल्कि पसीने की आंच से आता है। वाह रे हमजा, ये जो चूसता है ना, ये मटन नहीं अमृत है। इसकी हर एक बूंद में तेरे पिता अकरम का हुनर बोलता है। माखना लाल तो बस नोट चूसना जानता है और तू लोगों का गम चूस लेता है। बेटा, जायका हाथों में नहीं, खिलाने वाले की नीयत में होता है। लोगों की ऐसी बातें सुनकर मुनीम की आवाज बंद हो गई। वो तुरंत वहां से भागा भागा माखन लाल के ढाबे पर गया। मालिक, मामला बहुत बिगड़ गया है। वो हमजा वो सिर्फ मटन नहीं बेच रहा, वो तो जादू कर रहा है। पूरे गांव के मजदूर, किसान, यहाँ तक कि पटवारी का साला भी वहीं बैठा था। सब उसे गरीबों का मसीहा कह रहे थे। मसीहा? वो कल का छोकरा मसीहा बनेगा। जिसके बाप के पास कफन के पैसे नहीं थे, वो आज मेरा मुकाबला करेगा। मालिक, बात सिर्फ खाने की नहीं है। लोग कह रहे थे कि माखन लाल के ढाबे पर इंसानियत नहीं है, वहां सिर्फ जेब काटी जाती है। वो रिक्शा वाला तो सीना ठोक कर कह रहा था कि माखन लाल सिर्फ नोट चूसना जानता है और हमजा लोगों का गम चूस लेता है। गांव वाले उसे अकरम की रूह बता रहे हैं। अकरम? वही अकरम ना, जिसने 20 साल पहले मेरी नाक में दम कर रखा था। साला मेरा मुकाबला करते करते कब्र में पहुंच गया, लेकिन उसकी हैकड़ी नहीं गई थी। अब उसका ये पिल्ला मेरे साम्राज्य को चुनौती देगा। मालिक, लोग वहां ज्यादा इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां इज्जत मिलती है। वो हमजा किसी से पैसे भी नहीं मांगता, कहता है जब होंगे तब दे देना। ये सब देखकर गांव वाले उसके दीवाने हो रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे ढाबे के चूल्हे में राख जम जाएगी। मसीहा बनेगा, गरीबों का पेट भरेगा। अब देखो, हमजा की नानी याद ना दिला दी तो मेरा नाम भी माखन लाल नहीं। अकरम तो शरीफ था, इसलिए जल्दी चला गया। ये हमजा अभी जवान है, इसके खून में गर्मी है। इस गर्मी को मैं बर्फ जैसा ठंडा कर दूंगा। पर मालिक, आप करेंगे क्या? पूरा गांव उसके साथ खड़ा है। गांव वाले, ये मजदूर, ये भेड़े हैं मुनीम। भेड़े जिधर हाँक दोगे उधर चली जाएंगी। अगर हमजा का मटन ही उसकी ताकत है तो मैं इसी ताकत को उसका काल बनाऊंगा। कल सुबह ही पटवारी से बात कर, मैं देखूंगा कि गांव में उसका ठेला कैसे लगता है। समीम भाई सलाम, आज जरा जल्दी में हूँ। आज मटन के कुछ खास पीस देना और हाँ, बिल्कुल ताज़ा और जवान बकरे का मांस निकालना।
आज कुछ बड़े सरकारी बाबू भी आने वाले हैं। अरे आओ हमजा मियाँ, तुम्हारे लिए तो मैं रात भर जागकर ताजा माल तैयार करवाता हूँ। ये देखो, अभी आधे घंटे पहले ही कटा है, एकदम लाल सुर्ख और नरम। समीम ने वही कल वाला बासी मांस निकालकर काउंटर पे रख दिया। ऊपर से उसने थोड़ा ताज़ा खून छिड़क दिया ताकि वो देखने में ताज़ा लगे। समीम भाई, आज ये थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? वो चमक नहीं दिख रही जो रोज होती है। अरे मियाँ, तुम भी शक कर रहे हो। सुबह की ओस पड़ी है ना, इसलिए थोड़ा ठंडा लग रहा होगा। अकरम चाचा के वक्त से हमारा तुम्हारा नाता है, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? ले जाओ, आज का चूसता लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हमजा ने भरोसा कर लिया। उसने भारी मन से पैसे चुकाए और मांस को लेकर घर आने लगा। उसे नहीं पता था कि ये मांस नहीं बल्कि माखना लाल की साजिश की पहली सीढ़ी थी। घर पहुंचते ही हमजा ने अपनी माँ और सायरा के साथ मिलकर तैयारी शुरू की। आग जलाई गई, मसाले पीसे गए, लेकिन जैसे ही वो मांस हांडी में गया, हमजा की नाक ने कुछ अजीब महसूस किया। अम्मी, आज मसालों की महक वैसी नहीं उठ रही जैसी रोज उठती है। कुछ अजीब सी गंध आ रही है। बेटा, शायद लकड़ी गीली होगी या फिर बकरा चरागाह का नहीं होगा। तू घबरा मत, ऊपर वाले का नाम ले और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज्यादा डाल दे, सब ठीक हो जाएगा। हमजा ने मेहनत तो दुगनी की, लेकिन उसके दिल में एक अनजान डर बैठ गया था। वो नहीं जानता था कि समीम कसाई को माखन लाल ने रात में ही बुलाकर भारी रकम दी थी ताकि वो हमजा को घटिया माल दे। हमजा अपना ठेला गांव के चौपाल पर लगा देता है। थोड़ी देर तो कोई भी नहीं आता है और फिर जैसे ही लोगों को उसकी महक पड़ती है, वे तुरंत घर से निकल पड़ते हैं और फिर हमजा के ठेले पर पहुंच जाते हैं। हमजा बेटा, आज तो बड़ी देर लगा दी, जल्दी निकाल वो अपना चूस्ता, आज बहुत भूख लगी है। अब आएगा मजा। आज गरीबों का ये मसीहा अस्पताल के चक्कर काटेगा। थू हमजा, ये क्या खिला दिया आज? ये मांस तो कड़वा लग रहा है और इसमें से अजीब सी महक आ रही है। क्या तू भी अब माखन लाल के रास्ते पर चल पड़ा? बासी माल खिलाएगा हमें? हमजा बेटा, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। हम तो तुम्हें अपना समझते थे, पर तुमने तो हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर दिया। देख लिया गांव वालों, मैं कल भी कह रहा था कि ये छोकरा तुम्हें जहर परोस रहा है। तुम लोग इसे मसीहा समझ रहे थे, लेकिन ये तो आस्तीन का सांप निकला। माखन लाल जी के ढाबे पर भले ही दाम थोड़े ज्यादा हो, पर वहाँ कम से कम तुम्हारी जान से खिलवाड़ तो नहीं होता। हाँ मुनीम जी, सही कह रहे हैं। अरे भाइयों, ये तो होना ही था। जिसके बाप के पास ढंग की दुकान चलाने की औकात नहीं थी, वो तुम्हें क्या खिलाएगा? ये हमजा तो चाहता ही यही है कि तुम लोग बीमार पड़ो ताकि इसका खर्चा कम हो और इसकी जेब भरे। ये देसी मटन चूसता नहीं, ये तो मौत का सामान है। अकरम भी ऐसा ही रहा होगा, ऊपर से शरीफ और अंदर से चोर। मुनीम जी, मेरे बाप का नाम बीच में मत लाइए। मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ। मैंने समीम कसाई पर भरोसा किया और उसने मुझे धोखा दिया, पर मेरी नीयत में खोट नहीं है। नीयत की बात तू करेगा? अबे जब पेट खराब होता है ना, तो नीयत काम नहीं आती, हकीम की दवा काम आती है। गांव वालों, क्या देख रहे हो? आज इसने तुम्हें बासी मांस खिलाया है, कल ये तुम्हें मरे हुए जानवर खिलाएगा। तोड़ दो इसका ये झूठा मसीहागिरी का अड्डा। गांव वालों, मैं जानता हूँ आज आप मुझसे नाराज हैं और आपका नाराज होना जायज भी है, लेकिन हमजा ने कभी बेईमानी नहीं की। मुझे धोखा दिया गया है और मैं ये साबित करके रहूंगा कि ये साजिश किसने रची है। अगर मैं गलत निकला तो ये गांव जो सजा देगा मुझे मंजूर होगी, लेकिन अगर मैं सही निकला तो याद रखना, ये ठेला फिर से सजेगा और उस दिन सबको मुफ्त में चूस्ता खिलाऊंगा। बड़ी बड़ी बातें करने से सच नहीं बदलता हमजा। सबूत ला, सबूत। सबूत भी आएगा मुनीम जी, और वो सबूत आपके ही पाले हुए लोग देंगे। मैं आज इसी वक्त समीम कसाई की दुकान पर जा रहा हूँ। जिसके पेट में दर्द है वो मेरे साथ चले। देखते हैं समीम की आंखों में मेरे सवालों का क्या जवाब है। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इस कल के छोकरे के कहने पर आप समीम भाई पर शक करेंगे। वो सालों से आपके बाप दादाओं को मांस दे रहा है। हमजा, शर्म नहीं आती तुझे? अपनी गलती छिपाने के लिए उस बूढ़े कसाई को बलि का बकरा बना रहा है, जिसने तेरे बाप अकरम को उस वक्त सहारा दिया था जब उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। सोचो गांव वालों, गद्दार कौन है? मुनीम जी, अगर समीम भाई पाक साफ हैं, तो आप उन्हें बचाने के लिए इतना क्यों छटपटा रहे हैं? चलिए ना साथ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं क्यों जाऊं? मेरी क्या जरूरत है? मुझे माखन लाल जी के ढाबे पर बहुत काम है। मैं तो बस आप लोगों का भला चाह रहा था।
कि इस झूठे के चक्कर में पड़कर किसी शरीफ आदमी की बेइज्जती मत करो। मैं तो जा रहा हूं यहां से, तुम लोग जानो और ये गद्दार हमजा जाने। मुनीम वहां से चला जाता है और गांव वाले भी गुस्से में अपने घर जाने लगते हैं। हमजा अकेला हो गया, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो तुरंत समीम कसाई के पास गया। समीम भाई, ये आपने क्या किया? आपने मुझे कल का बासी और बदबूदार मांस ताजा बताकर क्यों दिया? आपकी एक झूठ की वजह से आज मेरा ठेला टूट गया। मेरी माँ रो रही है और गांव वाले मुझे चोर गद्दार कह रहे हैं। हमजा, ये क्या जुबान निकाल रहे हो? होश में तो हो? मैंने तुम्हें बासी मांस दिया? अरे जिस दिन मैं अपने ग्राहकों को जहर खिलाऊं उस दिन मेरी दुकान में आग लग जाए। भाई झूठ मत बोलिए, आज उसी मांस की वजह से लोगों का पेट खराब हुआ है। काका ने थूका है आपके दिए हुए माल पर। सच बताइए, क्या माखना लाल के मुनीम ने आपसे मुलाकात नहीं की थी? हमजा, मैं अपनी इस रोजी रोटी की कसम खाता हूँ, ये मेरी दुकान मेरी इबादत का है। अगर मैंने तुझे बासी मांस दिया हो तो मेरा कारोबार उजड़ जाए, मेरे बच्चों का निवाला छिन जाए। अकरम भाई के बेटे हो इसीलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना इस इल्जाम के लिए तुम्हारी जबान खींच लेता। समीम कसाई की जुबान से अपनी रोजी रोटी और बच्चों की कसम सुनकर हमजा सुन्न पड़ गया। हमजा को लगा कि कोई भी आदमी, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, अपनी दुकान और अपनी कमाई की झूठी कसम कभी नहीं खाएगा। भाई, अगर आप कसम खा रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। शायद मेरी ही तकदीर खराब थी। समीम की बात सुनकर वो घर आता है और सोच में पड़ जाता है। उसके सीने में एक अजीब सी घुटन थी। वो अपनी माँ को कैसे बताता कि जिसे उसने अपना उस्ताद और चाचा माना, उसी समीम ने आज अपनी रोजी रोटी की झूठी कसम खाकर उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया है। हमजा बेटा, तू आ गया? इतनी देर कर दी। और ये तेरे कपड़ों का क्या हाल है? सायरा कह रही थी कि आज ठेले पर कुछ बखेरा हुआ है। क्या बात है बेटा, तूने कुछ खाया? अम्मी, कुछ नहीं हुआ है। आप बेकार में परेशान हो रही हैं। बस आज अब्बू की बहुत याद आ रही है। मन कर रहा है उनके सीने से लगकर सो जाऊं। अरे पागल, तेरे अब्बू कहीं गए थोड़े ही हैं। वो तेरी मेहनत में हैं, तेरी ईमानदारी में हैं। आज अगर वो होते तो तुझे इस तरह टूटते देख बहुत दुखी होते। अम्मी, आप सो जाओ, मैं बस थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहता हूँ। उधर माखनलाल और मुनीम आपस में बातें कर रहे थे। क्यों मुनीम, कैसा रहा आज का नजारा? सुना है हमजा के ठेले पर आज पत्थर बरसे हैं। अरे हुजूर, पत्थर क्या, लोगों का तो बस चलता तो उसे नाली में फेंक देते। वो नजारा देखने लायक था मालिक। हमजा का वो चेहरा जैसे काटो तो खून नहीं। अकरम का नाम तो ऐसा मिट्टी में मिला है कि अब 7 पुश्तों तक कोई देसी मटन का नाम नहीं लेगा सलीमपुर में। बहुत अच्छे, यही तो मैं चाहता था। सुन मुनीम, वो समीम कसाई, उसने काम तो जोखिम का किया है। उसने अपनी रोजी रोटी की झूठी कसम भी खा ली। ये ले 5000 की गड्डी और अभी जाकर उसे दे आ। उससे कहना कि ये उसकी झूठी कसम का इनाम है। जी मालिक, अभी जाता हूँ। वो तो वैसे ही डरा हुआ है। जा और उससे कहना कि कल सुबह वो दुकान ना खोले, बस खोले तो मुझे माल दे, बस कहीं हमजा दोबारा वहां ना पहुंच जाए। मुनीम तुरंत पैसे लेकर घर से निकल जाता है। वो दबे पांव से समीम की दुकान की तरफ जा रहा था कि तभी हरिया काका की निगाह उस पर पड़ जाती है। फिर वो तुरंत मुनीम के पीछे लग जाते हैं। मुनीम थोड़ी ही देर में समीम की दुकान पर पहुंच जाता है। हरिया काका एक पेड़ के पीछे छिपकर बातें सुनने लगते हैं। ये ले समीम, पूरे 5000 है, मालिक ने भेजा है। आज तूने जो काम किया है उससे माखनलाल जी बहुत खुश हैं। मुनीम जी, पैसे तो ठीक हैं, पर आज जो मैंने किया है वो गलत हुआ। अकरम का बेटा मुझ पर कितना भरोसा करता था। मैंने अपनी रोजी रोटी की झूठी कसम खा ली। मेरा दिल बैठा जा रहा है। अबे ओ, अब ये शराफत का चोला मत ओढ़। पैसे लेते वक्त तो दिल नहीं बैठा तेरा। सुन, ये पैसे तेरी उसी झूठी कसम की कीमत है। माखन लाल जी ने साफ कहा है, अपनी जुबान बंद रखना। नहीं नहीं मुनीम जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, पर वो हमजा वो बहुत जिद्दी है। अरे वो खाक जिद्दी है। आज की बेइज्जती के बाद वो कुएं में डूब मरेगा। और सुन, कल सुबह अपनी दुकान मत खोलना। धिक्कार है तुम जैसे लोगों पर। एक मासूम बच्चे का कारोबार उजाड़ने के लिए तुमने इतना बड़ा पाप किया। अब ये हरिया तुझे चैन से बैठने नहीं देगा। इतना बोलकर हरिया काका तेज कदमों से हमजा के घर की ओर बढ़ने लगे और थोड़ी देर में उसके घर पहुंच गए। हमजा बेटा, हमजा जाग,
मैं हूँ हरिया काका। काका, आप इस वक्त? क्या बात है? सब ठीक हो जाएगा बेटा। तू जो खुद पर शक कर रहा था ना, वो शक निकाल दे। तू सही था हमजा, तू बिल्कुल सही था। काका ने हमजा को पूरा सच बता दिया कि कैसे मुनीम ने पैसे दिए और समीम ने झूठी कसम खाई। तो ये बात है, समीम भाई ने अपनी रोजी रोटी और बच्चों की झूठी कसम सिर्फ 5,000 रुपए के लिए खा ली। बेटा, माखन लाल को लगा कि वो तुझे तोड़ देगा। अब बोल क्या करना है? तू कहे तो अभी शोर मचाकर पूरे गांव को इकट्ठा करूं। तो क्या इरादा है देना? काका, कल सुबह पंचायत बैठने वाली है, आप बस वहाँ रहिएगा। मैं कल अपनी हांडी फिर चढ़ाऊंगा, पर इस बार मटन समीम से नहीं बल्कि सीधे शहर की बड़ी मंडी से लाऊंगा। अगली सुबह पंचायत बैठी। गांव का माहौल गर्म था। हमजा, गांव वाले तुम पर बहुत गुस्से में हैं। हम तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का एक आखिरी मौका देते हैं। अगर आज शिकायत आई तो तुम्हें गांव छोड़ना होगा। हमजा ने शहर की बड़ी मंडी से ताज़ा मीट खरीदा था। शिद्दत से उसे पकाया। जैसे ही ठेला लगा, मसालों की वही पुरानी जादुई खुशबू हवा में तैरने लगी। महक, कदम रोके नहीं रुक रहे। भाड़ में गई नाराजगी, मैं तो खाने जा रहा हूँ। रुक भाई, मैं भी चलता हूँ। पेट की आग और ये खुशबू दोनों ने मजबूर कर दिया है। सभी लोग खाते हैं। वाह, ये तो कल वाले स्वाद से बिल्कुल अलग है। ये तो पहले से भी ज्यादा लजीज है। देखा, मैं कहता था ना, हमजा साफ है। भाइयों, कल जो हुआ वो उस माखनलाल, मुनीम और समीम कसाई की मिली भगत थी। मैंने खुद मुनीम को समीम को पैसे देते सुना। उन्होंने हमारे बच्चे को बदनाम करने के लिए जहर परोसा था। छी, हम जिन्हें इज्जतदार समझते थे वो इतने गिरे हुए निकले। भाइयों, आज कसम खाओ, उस धोखेबाज माखनलाल और समीम की दुकान पर कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल, अब से सिर्फ हमजा का मटन खाएंगे। माखनलाल मुर्दाबाद। उस दिन हमजा के ठेले पर जो भीड़ जुटी वो फिर कभी कम नहीं हुई। माखनलाल की साजिश ने हमजा को गिराने के बजाय उसे और मजबूत बना दिया। सच कहते हैं, आखिर में सच की जीत होती है।